हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि मान लो मैं बस ऑब्जर्वर हूँ। बस के फ्लोर के किसी पॉइंट पे आराम से बैठा हुआ हूँ और बस की जो छत है ना, मान लो बहुत ऊंची है और बस इस डायरेक्शन में रिटार्डेड है, मतलब बस की स्पीड लगातार कम हो रही है। और मैं बस ऑब्जर्वर हूँ, बस के फ्लोर के किसी पॉइंट पे आराम से बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में मान लो बॉल है। मैं बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूंगा और मुझे बॉल का कैसा मोशन नजर आएगा। मुझे बॉल हमेशा मेरे सामने नजर आएगी, मेरे से आगे आएगी बॉल नजर। तो मतलब किसी टाइम पे बॉल बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे आगे हिट कर जाएगी। मतलब मैं बॉल को हमेशा मेरे सामने पाऊंगा आगे की तरफ। लेकिन उसी बॉल के मोशन को अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो उसको बॉल का मोशन कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो ये एक बस है और कोई हवा नहीं है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और ये बस चल तो इस डायरेक्शन में रही है और लेकिन रिटार्डेड बस है, मतलब बस की स्पीड लगातार घट रही है लीनियरली। तो रिटार्डेशन कितना है बस में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड में बस की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड से कम हो जानी है। बस इसी डायरेक्शन में चल रही है लेकिन रिटार्डेड बस है। मान लो यहाँ पे मेरा बस ऑब्जर्वर है, बस के फ्लोर के किसी एक पॉइंट पे। वो आराम से बस के इस फ्लोर के पॉइंट पे आराम से खड़ा है और ये बस ऑब्जर्वर के साथ एसोसिएटेड एक्स एक्सिस है और ये बस ऑब्जर्वर के साथ एसोसिएटेड वाई एक्सिस है। ठीक है, ये बस ऑब्जर्वर है, ये बस के फ्लोर के एक पॉइंट पे आराम से बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। यहां बना देते हैं इसको। और इस बस फ्रेम के साथ जो एसोसिएटेड एक्स वाई एक्सिस हैं वो ये हैं। और ये एक्स वाई एक्सिस फिक्स नहीं होती। ठीक है, और इन एक्स वाई एक्सिस जो कि ये बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस हैं, इसके ओरिजिन पे, मतलब बस के फ्लोर पे के एक पॉइंट पे हमारा बस ऑब्जर्वर आराम से बैठा हुआ है और मान लो ये ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं। ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिक्स होती है, स्टेशनरी। और ये मान लो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्टेशनरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, उसके ओरिजिन पे एक चींटी बैठी हुई है। ठीक है, और अब क्या करना है, एट टी इज इक्वल टू जीरो जो एक ग्राउंड ऑब्जर्वर बस के जो फ्लोर है उसके एक पॉइंट पे आराम से बैठा हुआ है, वो एट टी इज इक्वल टू जीरो बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। एट टी इज इक्वल टू जीरो वो बॉल को, वो जो बस ऑब्जर्वर है जो कि बस के फ्लोर के किसी एक पॉइंट के ऊपर आराम से बैठा हुआ है, एट टी इज इक्वल टू जीरो वो अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को कुछ ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है और 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ये, एट टी इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम या बस ऑब्जर्वर। ठीक है, और टी इज इक्वल टू जीरो पे मतलब ये जो बस ऑब्जर्वर अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को ऐसे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से थ्रो करता है, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे ये बॉल को जस्ट अंडर ग्रेविटी ले आता है। और टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल दोनों ही फ्रेम के, चाहे वो ग्राउंड फ्रेम हो या बस का फ्रेम हो, दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे है और जस्ट अंडर ग्रेविटी है बॉल। एट टी इज इक्वल टू जीरो
दोनों ही फ्रेम के जो ओरिजिन है ना वो कोइंसाइड कर रहे हैं, या दोनों ऑब्जर्वर्स, क्योंकि बस ऑब्जर्वर भी बस फ्रेम के ओरिजिन पे बैठा है, और जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो कि चींटी, वो ग्राउंड फ्रेम के ओरिजिन पे बैठी है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 बोथ ऑब्जर्वर्स जो कि अपने अपने फ्रेम के ओरिजिन पे बैठे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं। या मैं ये बोल सकता हूं एट टी इज इक्वल टू 0 जैसे ही उस बस ऑब्जर्वर ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आ गई है। ऑल्सो एट टी इज इक्वल टू 0 बॉल का जो पोजिशन वेक्टर है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और बॉल का जो पोजिशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 0 पे ही वो भी कितना है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है, लेकिन बॉल दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे भी है, और टी इज इक्वल टू 0 पे चाहे ग्राउंड ऑब्जर्वर हो या बस ऑब्जर्वर हो दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे हैं टी इज इक्वल टू 0 पे। और टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही फ्रेम की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। और ये जो बस फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ये बस फ्रेम के साथ एसोसिएटेड है, ये स्टेशनरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होती। ऐसे ही ये जो बस ऑब्जर्वर है ये भी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, लेकिन ये जो बस ऑब्जर्वर है ये बस के किसी फ्लोर के किसी पॉइंट के ऊपर आराम से बैठा हुआ है जहां पे बस फ्रेम का ओरिजिन है, और बस फ्रेम की एक्स एक्सिस ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस, विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर बॉल की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगी 10 जे कैप। ठीक है। और जैसे ही इस बस ऑब्जर्वर ने बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया, मतलब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई और दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे भी है, उस टाइम पे एट टी इज इक्वल टू 0 जो बस की जो स्पीड थी ना वो मान लो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। मींस एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बस वो कितनी है 40 आई कैप। ठीक है। वो टी इज इक्वल टू 0 पे ही जब बॉल दोनों फ्रेम के ओरिजिन पे है और जस्ट अंडर ग्रेविटी है, टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितनी है 10 जे कैप है। और इसको क्या लिखूंगा मैं टी इज इक्वल टू 0 पे ही वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 0 वो क्या आएगी 10 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 0 वो कितनी है 40 आई कैप। तो 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 0 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है और बॉल दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे भी है।
और एट टी इज इक्वल टू जीरो जो पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। और टी इज इक्वल टू जीरो पे ही बॉल का पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो भी कितना जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे ही है इस पॉइंट पे, लेकिन जस्ट अंडर ग्रेविटी है। और टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल जो ये बस की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और बस इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रही है। तो अब मैं इसे बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करता हूं। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम बस फ्रेम या बस ऑब्जर्वर को उस बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा, या जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितना आएगा -10 जे कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ बस वो कितना है -2 आई कैप, क्योंकि बस रिटार्ड हो रही है, बस की स्पीड लगातार घट रही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना -2 आई कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट एनी इंस्टेंट यूजिंग रिलेटिव मोशन वो क्या आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर जो कि कितना -10 जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट। तो ये आ गया 2 आई कैप -10 जे कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर। तो यहां से डीवी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर ये कितनी आएगी 2 आई कैप -10 जे कैप डी टी। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितनी है 10 जे कैप। एंड एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to bus observer at any instant t minus 10 j cap is equal to 2t I cap minus 10t j cap। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या हो जाएगा 2t I cap -10t प्लस 10 -10t प्लस 10 जे कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर। तो यहां से डी आर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर ये कितना आ जाएगा 2t I कैप -10 इंटू में t-1 जे कैप और डी टी। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर क्या है, कितना 0 I कैप प्लस 0 जे कैप। क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है और दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे है। एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा टी स्क्वेयर आई कैप माइनस 10 इंटू में टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस टी जे कैप। इसको और अच्छे से लिखूं तो यहां से 5 आ जाएगा -5, और यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे टी -2, और ये टी खत्म, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन लिखूंगा तो यहाँ पे 2 -t हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट एनी इंस्टेंट टी, वो क्या आएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5t इंटू में 2 -t जे कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी, वो क्या है टी स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट 5t इंटू में 2 -t। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी, वो क्या है 2t, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इससे क्या पता चलता है कि ये बस ऑब्जर्वर बॉल को हमेशा अपने आगे पाएगा, मतलब कहीं आगे जाके बॉल बस के जो फ्लोर है उसके किसी दूसरे पॉइंट पे हिट होगी कुछ आगे। और एक्स कोऑर्डिनेट देख लो बॉल का विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम टी स्क्वायर है, पॉजिटिव है। वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है किसी भी इंस्टेंट पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किसी भी इंस्टेंट टी पे, ये क्या बताता है कि वो जो बस ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा अपने आगे पाएगा, और कहीं आगे किसी फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे बॉल हिट होगी। तो जब बॉल फ्लोर के किसी आगे दूसरे पॉइंट पे हिट होगी उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो 5t इंटू में 2 -t इज इक्वल टू 0। यहां से एक टाइम तो आया 0 और दूसरा टाइम आया 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 पे x और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 थे, मतलब y कोऑर्डिनेट भी 0 था, लेकिन इस टाइम को मैं नहीं लूंगा क्योंकि इस टाइम पे तो बॉल प्रोजेक्ट हुई थी ना, जस्ट अंडर ग्रेविटी आई थी। तो इस टाइम पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल बस के फ्लोर के किसी आगे दूसरे पॉइंट पे हिट होगी, और जिस पॉइंट से बस के फ्लोर के जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट की थी जहां पे हमारा बस ऑब्जर्वर आराम से खड़ा है उससे कितनी आगे हिट होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो कितनी आई 4 मीटर आ गई। तो जहां पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है ना, बस के जिस फ्लोर के जिस पॉइंट पे जहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया था अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे, तो उस बस ऑब्जर्वर को बॉल का मोशन कुछ कैसा नजर आएगा कि वो बॉल को हमेशा अपने आगे पाएगा, और बस के फ्लोर के किसी आगे दूसरे पॉइंट पे बॉल हिट होगी, और कितनी आगे हिट होगी उस बस ऑब्जर्वर से कितनी आगे 4 मीटर आगे, और 2 सेकंड पे हिट होगी। तो मैं यहां से अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी, वो कितनी है 2i कैप माइनस 10j कैप। और वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी, वो कितनी है 2ti कैप माइनस 10 इंटू में t-1 j कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी, वो कितना है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी, वो कितना है टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 5 इंटू में टी इंटू में 2 - t j कैप।
और किस इंस्टेंट पे बॉल बस के फ्लोर को हिट करेगी आगे, 4 मीटर आगे, जहां पे वो बस ऑब्जर्वर खड़ा है ना, बस के फ्लोर के जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़ा है उससे 4 मीटर आगे बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे बॉल हिट करेगी और 2 सेकंड पे हिट करेगी। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जो बस के फ्लोर के ऊपर जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 4 मीटर आगे किसी बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे हिट करेगी बॉल 2 सेकंड पे। 4 मीटर आगे किसी दूसरे पॉइंट पे, मतलब फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे 4 मीटर आगे की तरफ पॉइंट पर, फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पर हिट होगी। मतलब जहां पे हमारा बस ऑब्जर्वर खड़ा था ना, बस के फ्लोर के जिस पॉइंट पे हमारा बस ऑब्जर्वर खड़ा था उससे 4 मीटर आगे बॉल हमारी उस बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे 4 मीटर आगे हिट करेगी। और ये जो बस ऑब्जर्वर है वो हमेशा बॉल को अपने आगे पाएगा। तो मतलब बस की जो लंबाई है ना आगे की तरफ है, जहां पे बस ऑब्जर्वर खड़ा है, वो कम से कम आगे 4 मीटर और होनी चाहिए। जहां पे हमारा ये बस ऑब्जर्वर खड़ा है फ्लोर के जिस पॉइंट पे, तो बस का फ्लोर उससे आगे 4 मीटर और होना चाहिए कम से कम। तो अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉल मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, या इस चीटी को उस बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा। और ये चीटी क्या, स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर है, और इसके साथ एसोसिएटेड स्टेशनरी एक्स वाई एक्सिस, ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस, इसके साथ स्टेशनरी एक्स वाई एक्सिस एसोसिएट हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना आएगा, -10 जे कैप। ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो यहां से डी वी ऑफ बॉल कितना आ जाएगा, -10 जे कैप डी टी। और एट टी इज इक्वल टू 0 बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितनी आई थी, 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। एट एनी इंस्टेंट टी, जब तक बॉल बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पर हिट नहीं हो जाती, एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इज वी बॉल यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वेलोसिटी ऑफ बॉल -40 आई कैप प्लस 10 जे कैप इज इक्वल टू -10 टी जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी आ गई, -40 उस तरफ +40 हो जाएगा, ठीक है। तो -10 इंटू में टी -4 आई कैप, और -10 जे कैप उस तरफ है, +10 जे कैप हो जाएगा। तो ये आई कैप, तो -40 आई कैप होगा यहाँ पे, तो उस तरफ +40 आई कैप हो गया, और -10 टी जे कैप, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में -10 जे कैप है, तो उस तरफ +10 जे कैप हो जाएगा। तो -10 टी -1 ये आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी, ये आ गई 40 आई कैप -10 इंटू में टी -1 जे कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो यहां से डी आर ऑफ बॉल ये कितना आ जाएगा 40 आई कैप माइनस 10 इंटू में टी माइनस 1 जे कैप डी टी। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बताओ बॉल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितना था, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई थे। एंड एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो होगा आर ऑफ बॉल। तो यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी ये कितना आ जाएगा 40 टी आई कैप माइनस 10 और यहाँ पे टी स्केयर बाय 2 हो जाएगा और माइनस टी जे कैप। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2 5 10, ठीक है, और टी माइनस 2 तो ये प्लस और 2 माइनस टी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी वो कितना आएगा 40 टी आई कैप प्लस 5 इंटू में 2 माइनस टी, यहाँ पे आगे टी भी आएगा 5 इंटू में टी इंटू में 2 माइनस टी जे कैप। ठीक है, तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अब मैं कलेक्ट करूं, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल तो कितना है -10 जे कैप क्योंकि बॉल अंडर ग्रेविटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आई है 40 आई कैप माइनस 10 इंटू में टी माइनस 1 जे कैप। और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल आई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया 40 इंटू में टी आई कैप प्लस 5 इंटू में टी इंटू में 2 माइनस टी जे कैप। तो मुझे उस बॉल की इंफॉर्मेशन मिल गई, उस बॉल के मोशन की इंफॉर्मेशन, चाहे मैं उस बॉल को बस फ्रेम से ऑब्जर्व करूं चाहे मैं उसी बॉल के मोशन को ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करूं। तो ग्राउंड फ्रेम तो अंडर ग्रेविटी है ना बॉल, तो ये वाई एक्सिस होगी ग्राउंड फ्रेम की और ये एक्स एक्सिस होगी ग्राउंड फ्रेम की। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितना 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। यहां से भी देख सकते हो 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप आएगा, टी को जीरो पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या है चीटी बैठी हुई है जो कि स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर है और ये स्टेशनरी ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर कितना आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो जस्ट अंडर ग्रेविटी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉल और बॉल की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट तो है वेलोसिटी का 40 है और वर्टिकल कंपोनेंट 10। तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा tan इनवर्स 10/40 या tan इनवर्स 0.25 ये आता है 14 डिग्री, ठीक है।
तो कुछ इतने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, 14 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हमारी बॉल प्रोजेक्ट हुई है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। अगर उस बॉल के मोशन को देखें और ग्राउंड फ्रेम से कैसी ट्रेजेक्ट्री आएगी, ऐसे जो प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। और टी इज इक्वल टू 0 पे बॉल की स्पीड क्या होगी फ्रॉम ग्राउंड ऑफ फ्रेम या ग्राउंड ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू, एट टी इज इक्वल टू 0 पे बॉल यहीं पे है, जस्ट अंडर ग्रेविटी है, और बॉल की स्पीड क्या होगी, रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 1700। और रूट 1700 आता है 41.23 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी बॉल कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी। अगर ग्राउंड फ्रेम से बॉल की ट्रेजेक्ट्री को देखें ना, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी। 14 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉल प्रोजेक्ट हुई है ग्राउंड फ्रेम से, देखो। और इनिशियल स्पीड या टी इक्वल टू 0 पे उस बॉल की स्पीड क्या फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, 41.23 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट कितनी लेगी, कैपिटल एच, और कितनी दूर जाके हिट होगी, तो किस टाइम पे हिट होगी, जब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मतलब 5t इंटू में 2 माइनस टी को 0 पुट कर दो, एक तो टी इक्वल टू 0 आएगा, वो मैंने डिस्कार्ड करना है, एक दूसरा टाइम आएगा 2 सेकंड। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल उस बस के किसी दूसरे पॉइंट पे हिट हो जाएगी। ये ट्रेजेक्ट्री है, ध्यान रहे, बॉल की ट्रेजेक्ट्री है फ्रॉम ग्राउंड ऑब्जर्वर, जो कि क्या आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 सेकंड पे यहां पे हिट हो जाएगी बॉल, ठीक है। और एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और बॉल की स्पीड क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, 40 मीटर पर सेकंड। और कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी, तो ये क्या होता है, यू स्क्र साइन स्क्र अल्फा बाय में 2g। तो यू साइन अल्फा का स्क्वायर कर दो और बाय में 2g। यू साइन अल्फा कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, और 2 दाई 20, तो ये आएगी 5 मीटर मैक्सिमम हाइट। बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम दी फ्लोर ऑफ द बस। और कितनी दूर जाके हिट हुई है, ये आती है रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 2 यू साइन अल्फा यू कोस अल्फा बाय में जी। तो 2 यू साइन अल्फा कितना, 10, और यू कोस अल्फा 40, जी 10, तो ये आ गई 80 मीटर। 40 मीटर ये और 40 मीटर ये हमेशा ध्यान रही, है बॉल की ट्रेजेक्ट्री है जो कि उस चीटी को नजर आएगी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। ये ट्रेजेक्ट्री बॉल की इस बस ऑब्जर्वर को नजर नहीं आएगी, लेकिन यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कलेक्ट करने वाले हैं। टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ बस का ऑब्जर्वर क्या यही नहीं था, बिल्कुल था। टी इज इक्वल टू 0 पे बस का ऑब्जर्वर यही था, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पे बस का ऑब्जर्वर और ग्राउंड ऑब्जर्वर कोइंसाइड कर रहे थे। तो जो वाई एक्सिस थी बस फ्रेम की, ये कुछ ऐसे थी, और बस फ्रेम की एक्स एक्सिस भी कुछ ऐसे आएगी। तो टी इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल, चाहे ग्राउंड फ्रेम से देख लो चाहे बस फ्रेम से देख लो, वो आएगा 0। जब बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है तो टी इज इक्वल टू 0 पे बॉल दोनों एक फ्रेम के ओरिजिन पे है। लेकिन एट टी इज इक्वल टू 0 जो बॉल की वेलोसिटी है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, वो कितनी है, 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप।
और जो वेलोसिटी ऑफ बस है एट टी इज इक्वल टू 0 वो कितनी है 40 आई कैप। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ये कितनी आ जाएगी 10 जे कैप। आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 0 पे कितनी आएगी 10 जे कैप ही आएगी, और एट टी इज इक्वल टू 0 पे पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम वो भी कितना आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और एट टी इज इक्वल टू 0 पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू जी टी या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो भी कितना आएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितनी आएगी 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है और दोनों ही फ्रेम के ओरिजिन पे भी है। और वेलोसिटी ऑफ बस एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या लिख सकता हूं मैं, u प्लस ए टी का यूज करते हुए u 40 एक्सेलरेशन माइनस 2 टाइम टी, तो इतने आई कैप 40 माइनस 2t आई कैप ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बस एट एनी इंस्टेंट टी। अब देखता हूं एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, फ्लोर से कितनी ऊपर होगी, बस के फ्लोर से 5 मीटर ऊपर, उस टाइम पे हमारी बॉल यहाँ पे है, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए ना तो यहाँ पे है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ध्यान रहे। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा जो बस ऑब्जर्वर अब कहां पहुंच चुका होगा, बस ऑब्जर्वर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर का यूज कर सकता हूं। u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस 40 टाइम कितना 1 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -2 क्योंकि रिटार्ड हो रही है बस, टाइम मतलब 1 का स्क्वायर, तो 40 में तो गया 39, तो 39 मीटर दूर पहुंच चुका होगा हमारा बस का ऑब्जर्वर, यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ये कितनी आ जाएगी 39 मीटर, यहां से 39 मीटर दूर पहुंच चुका होगा बस का ऑब्जर्वर, तो मतलब ये क्या होगा 1 मीटर। ठीक है, जब हमारी बॉल यहाँ पे होगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे होगी, फ्लोर से मैक्सिमम हाइट पे 5 मीटर ऊपर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना आएगी 40 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बस एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड वो कितनी आएगी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ बस 40 में 2 गए 38 आई कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब हमारा बस ऑब्जर्वर यहाँ पे है और बस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है 1 सेकेंड पे 38 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 1 सेकेंड पे बॉल यहाँ पे है, और बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर 1 सेकेंड पे 40 आई कैप है, तो इसी बॉल की जो स्पीड वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो क्या आएगी वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, तो 40 में से 38 गए 2 आई कैप, तो यहाँ पे अगर आप टी को 1 पुट करोगे तो ये भी 2 आई कैप ही आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब देखो पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ फ्रेम एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या आएगा 40 आई कैप प्लस 5 जे कैप, यहाँ पे टी को 1 पुट करो तो 40 आई कैप और 2 मत 1 गया 1 और 5 एकम 5, तो 40 आई कैप प्लस 5 जे कैप आ गया, और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर वो क्या आना चाहिए टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बस ऑब्जर्वर यहाँ पे है बॉल यहाँ पे है, तो ये बस फ्रेम की वाई एक्सिस आएगी
और ये बस फ्रेम की एक्स एक्सिस है। तो पोजीशन वेक्टर बताओ इसी बॉल का विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना आएगा, आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो यहां को टी को 1 पुट करो, देखो आई कैप आ गया और प्लस 5 जे कैप आ गया। और देखो ये जो बॉल है ना हमेशा आगे की तरफ रहेगी, बस ऑब्जर्वर से आगे की तरफ, देख सकते हो किसी भी टाइम पे। अब देखते हैं टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब हमारी बॉल बस के किसी दूसरे पॉइंट पे हिट करने वाली होगी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो बस की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब हमारी बॉल यहां पे पहुंच चुकी होगी, बॉल की वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या आएगी, यहां को टी को 2 पुट कर दो, तो 40 आई कैप 2 माइनस 1 1 1 इंटू -10 तो 40 आई कैप माइनस 10 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ बस कितनी आएगी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, 2 दूनी 4, 40 में से 4 गए 36 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब हमारी बॉल बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे जस्ट हिट करने वाली है, यहाँ पे पहुंची है, तो वो कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, तो 40 में से 36 गए 4 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तो यहां से भी देख सकते हो टी को 2 पुट करना है, 2 दूनी 4 4 आई कैप, 2 में 1 गया 1 और माइनस 10 जे कैप। तो हमारा बस ऑब्जर्वर कहां पे पहुंचा होगा एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर का यूज करो, टी इक्वल टू 0 पे बस ऑब्जर्वर यहाँ पे था और टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी बॉल यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो बस ऑब्जर्वर कुछ यहाँ पे पहुंचा होगा, कितनी दूर पहुंचा होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर 40 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस टाइम 2 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -2 टी का स्क्वायर मतलब 4, तो 40 दूनी 80, 80 में से 4 गए 76, 76 मीटर दूर पहुंचा होगा, यहां से 76 मीटर दूर, तो 40 तो ये हो गया और ये 36, तो मतलब इस पॉइंट से 4 मीटर इस तरफ। तो हमारा बस ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंचा होगा और बस की वेलोसिटी 2 सेकंड में जब हमारी बस ऑब्जर्वर यहाँ पहुंची होगी, तो बस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और बॉल हमारी यहाँ पे पहुंची होगी, तो इससे आगे 4 मीटर दूर ही तो बॉल को हिट करना था, ठीक है। बस ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा हुआ, जहां से उसने बॉल को प्रोजेक्ट किया था, बस फ्लोर के जिस पॉइंट से उसने बॉल को प्रोजेक्ट किया था, तो बस तो आगे तक है ना, तो यहाँ पे तो ये बस ऑब्जर्वर पहुंचा है 2 सेकंड पे और बॉल यहाँ पे पहुंच ली, तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस 4 आई कैप माइनस 10 जे कैप आएगी और बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो आएगी 40 आई कैप माइनस 10 जे कैप। और अब इस बस ऑब्जर्वर की एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वाई एक्सिस ऐसे होगी और एक्स एक्सिस तो ऐसे ही होगी, तो 2 सेकंड पे देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर कितना आना चाहिए, 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो यहाँ पे टी को 2 पुट करो, 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप आता है ना, बिल्कुल। और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसी बॉल का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कितना आना चाहिए, 80 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो यहाँ पे टी को 2 पुट करो तो 80 आई कैप प्लस 0 जे कैप ही आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप किसी भी इंस्टेंट पे बॉल आगे है और बस ऑब्जर्वर पीछे है, बॉल जब यहाँ पे है बस ऑब्जर्वर इससे 4 मीटर पीछे है जब बॉल हिट करने वाली है,
बस के फ्लोर के किसी आगे दूसरे पॉइंट पे, जहां से उसने बस फ्लोर के जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था उससे 4 मीटर आगे बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे हिट करेगी 2 सेकंड पे। और ऐसे ही 1 सेकंड पे बॉल यहाँ पे थी, 5 मीटर ऊपर थी फ्लोर से मैक्सिमम हाइट पे। हमारा बस ऑब्जर्वर यहाँ पे था, ये दूरी थी 1 मीटर, और 2 सेकंड पे ये दूरी होगी 4 मीटर। तो बस ऑब्जर्वर पीछे है और बॉल आगे है, तो इसका मतलब है वो जो बस ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा अपने सामने पाएगा, और 2 सेकंड पे उस बस ऑब्जर्वर से आगे की तरफ 4 मीटर दूर फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे बॉल हिट होगी। और 2 सेकंड पे जब बॉल हिट होगी फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे 4 मीटर आगे, बस ऑब्जर्वर से 4 मीटर आगे, तो बॉल की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर 4 i कैप माइनस 10 j कैप। लेकिन उसी बॉल की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब वो बॉल हिट होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो कितनी होगी 40 i कैप माइनस 10 j कैप। ध्यान रहे ये बॉल की ट्रेजेक्ट्री है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये बॉल की ट्रेजेक्ट्री विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर कतई नहीं है। लेकिन यहाँ से बॉल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर आसानी से पता लग रही है कि जब बॉल टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बस के फ्लोर के किसी आगे दूसरे पॉइंट पे हिट करने वाली है, तो बस ऑब्जर्वर से 4 मीटर आगे हिट करेगी। तो बस ऑब्जर्वर यहाँ पहुंच चुका होगा यहाँ से 76 मीटर दूर, और ये 4 मीटर, तो 2 सेकंड पे बस के फ्लोर के जिस पॉइंट पे वो जो बस ऑब्जर्वर खड़ा हुआ उससे 4 मीटर आगे बॉल बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे हिट करेगी, 2 सेकंड पे हिट करेगी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि बस के अंदर कोई ऑब्जर्वर आराम से बैठा हुआ था और बस रिटार्डेड है, बस की स्पीड लगातार घट रही है, और बस का ऑब्जर्वर अपने विद रिस्पेक्ट टू बॉल को कुछ ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, तो वो बस ऑब्जर्वर बॉल को हमेशा अपने आगे पाएगा। ठीक है, और लेकिन बॉल का मोशन फ्रॉम दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर या जो चिट्टी को नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ट्रेजेक्ट्री है बॉल की जो कि चिट्टी को नजर आएगी, और जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है वो बॉल को हमेशा अपने आगे पाएगा, और 2 सेकंड पे उससे आगे 4 मीटर आगे जाके बस के फ्लोर के किसी दूसरे पॉइंट पे हिट हो जाएगी।